एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कल्चरी समाज के द्वारा ज्ञापन सौंप करके बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा सहस्त्रबाहु भगवान पर की गई टिप्पणी के मामले में ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में माफ़ी मांगे जाने की मांग की गई। ऐसा न होने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कल्चरी समाज के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित समाजजनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जी के विरुद्ध जो अलग अलग टिप्पणी की गई है वह सहस्त्रबाहु अत्याचारी थे, बलात्कारी थे, ऋषियों को सताने वाले क्रूर थे एवं उनकी 21 पीढ़ी तक परशुराम जी ने हर्षा से लगातार उनका वध किया था। इन आरोपों से इनके मानने वाले कड़े लोगों को गहन पीड़ा हुई है। परिणाम स्वरूप जगह जगह प्रदर्शन होकर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। पूरे देश में उनके चाहने वाले हाई वंश से लगभग 8 करोड़ लोग हैं, जिसमें लगभग 80 जातियां शामिल हैं। दमोह जिले में लगभग 1 लाख लोग हैं, उनकी भी आत्मा आहत हुई है। सहस्रों भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे। इनके पिता कृतवीर एवं माता पद्मनी थी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन अवतार थे। इनके गुरु भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। कल्चरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भगवान त्रेता युग में प्रकट हुए थे। इनके पिता कृतवीर एवं माता पद्मनी थी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन अवतार थे। इनके गुरु विष्णु भगवान का प्रतिबिंब श्री दत्तात्रेय थे। रामानंद इसको पढ़ के सुना दे सर। कार्यालय जिला कल्चरी महासभा दमोह, अध्यक्ष श्री राजाराज दमोह, श्रीमान कलेक्टर महोदय दमोह। विषय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा सहस्त्रबाहु भगवान के विरुद्ध की गई अलग अलग टिप्पणी के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि हाल ही में श्री धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के विरुद्ध जो अलग अलग टिप्पणी की गई है कि सहस्त्रबाहु भगवान अत्याचारी थे, बलात्कारी थे, ऋषियों को सताने वाले क्रूर थे। उनकी 21 पीढ़ी तक परशुराम जी ने हर्षा से लगातार उनका वध किया था। इन आरोपों से उनके मानने वाले करोड़ों लोगों को गहन पीड़ा हुई है। परिणाम स्वरूप जगह जगह प्रदर्शन होकर एफआईआर दर्ज हो रही है। पूरे देश में उनके चाहने वाले हाई वंश से लगभग 8 करोड़ लोग हैं, जिसमें लगभग 80 जातियां शामिल हैं। दमोह जिले में लगभग 1 लाख लोग हैं, उनकी भी आत्मा आहत हुई है। आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया कल्चरी समाज के द्वारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो बयान दिए गए हैं सहस्त्रबाहु के खिलाफ, उसके खिलाफ में वो ज्ञापन दिया गया है। कल्चरी समाज बहुत ज़्यादा इन बयानों से नाराज़ है और धीरेन्द्र शास्त्री जी से चाहता कि वो क्षमा मांगे। जी, कल्चरी समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो सहस्त्रबाहु भगवान को अपमानित किया है, उसके लिए जिस मंच के माध्यम से उनने उनको गलत बोला है, उसी मंच के माध्यम से उनसे माफ़ी मांगे। बाहु भगवान और उनकी 21 पीढ़ियों के विरुद्ध जो अलग आरोप लगाए हैं वह वापस लें और प्रत्यक्ष होकर सहस्त्र भगवान से माफ़ी मांगें, ताकि यह प्रकरण यहीं समाप्त हो। अन्यथा की स्थिति में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षत्रिय समाज की या है समाज की 21 पीढ़ियां समाप्त कर दी उनने। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर उन्होंने है क्षत्रिय समाज का पूरी तरह जड़ से सुमेल नष्ट कर दिया होता तो हम लोग कहाँ से आ गए? हम लोग भी तो उनकी संतान हैं। अगर बाकी क्षत्रिय कहाँ से आ गए? जबकि पूरे देश में लगभग 8 करोड़ हैं और मध्य प्रदेश में 5 लाख के ऊपर हैं और दमोह जिले में 1 लाख के ऊपर ही हैं। हमारे स्वजातीय बंधु कल्चरी समाज के जो यहाँ पर अपनी समाज की रक्षा के लिए एकत्रित हुए, उन सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कल्चरी समाज के हमारे इष्ट, हमारे कुल के वंशज, ऐसे हमारे
राजा राजेश्वर जी को जो अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, हम पूरे भारत के कलचुरी समाज के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम कुलचरी समाज के पूरे लोग चुनौती देते हैं कि जिस मंच से उनने झूला झूलते हुए हमारे भगवान इष्ट देव को अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया है, उसी तरह उसी झूला पर वो जाएं और हमारी पूरी समाज से, हमारे इष्ट के लिए, हमारे कलचुरी समाज के वंशों के लिए, हमारे है क्षत्रिय कलचुरी समाज के पूरी समाज से वह माफ़ी मांगे, तभी हम लोग माफ़ करेंगे, नहीं तो हम लोग FIR कराएंगे। और जिस तरह वो लोगों का पर्चा बनाते हैं, हम लोग भी FIR करके हर थाने में उनका पर्चा बना देंगे। हमारी समाज पूरे जिले से आज एकत्र हुई है और बहुत संख्या में आई है। आचार्य धीरेन्द्र कुमार जी ने हमारे कुल गुरु भगवान के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे हम लोग सब बहुत आहत हैं। हम चाहते हैं कि वो क्षमा याचना कर लें भगवान से, तो प्रकरण यहीं समाप्त हो जाएगा और हम लोग सब आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमारी जो पूरी सकल समाज है बहुत सक्रियता से इसका विरोध करेगी और इनको संरक्षण देने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनका भी हम भविष्य में विरोध करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं और निवेदन करते हैं उनसे हाथ जोड़ के कि उनने जो टिप्पणी की है उसको वापस ले लें और क्षमा याचना कर लें भगवान से। धन्यवाद। आदरणीय हमारे सहस्त्रबाहु भगवान राजराजेश्वर हम लोगों की कलचुरी समाज के गुरु हैं और वो हमारे पूज्य हैं, भगवान हैं। उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर वालों ने जो बात कही है कि वे कुकर्मी थे, बलात्कारी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने बहुत गलत कहा है ऐसा बोल के, क्योंकि हमारे भगवान जी ने ये सब कुछ नहीं किया है। वो चक्र सुदर्शन चक्र के 24वें अवतार के अंश थे और वो एक भगवान स्वरूप थे, कुबेर की बराबरी रखते हैं, अभी भी धन के देवता माने जाते हैं। हम लोग अगर उनकी पूजा करते हैं, हमारी कलचुरी समाज जो धनवान है आज उन्हीं के कारण है, कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि वे कुबेर के बराबरी से माने जा रहे हैं और पूजे जाते हैं। और इनने इस तरह की बातें करके हम लोगों को बहुत आहत किया है। इसलिए हम लोग महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवा, बुजुर्ग सभी लोग इसका विरोध करते हैं और उनके खिलाफ अब हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं। वो माफ़ी मांग लें, एक संत हैं, हम नहीं चाहते कि हम लोगों से माफ़ी मांगें, हमारे भगवान से माफ़ी मांग लें वो, और उनको अपना खेद प्रकट कर दें कि अपने शब्द वापस लेते हैं, तो हमें कोई बात नहीं है। धन्यवाद।